हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 29 सीआरपीसी के अपील के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर 29 सेक्शन 372 से सेक्शन 382 तक आज हम डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 372 कहता है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। कोई भी अपील जो इस एक्ट में या अदर एक्ट में रूल्स प्रोवाइडेड हैं उनके ही तहत की जाएगी। इसके अलावा कोई अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। इसमें कहा गया नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर of criminal code except as provided for by this code or by any other law for the time being in force। जो इस एक्ट में दिया गया है प्रावधान, उसके तहत या अन्य कोई एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं, क्रिमिनल अपील उन्हीं के तहत की जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रकार से कोई अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद में सेक्शन 373 कहता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। अगर किसी व्यक्ति के बारे में सेक्शन 117 के तहत पीस या गुड बिहेवियर के तहत कोई अगर सेंटेंस या सजा या आरोप किया गया है तो उसके खिलाफ में वो अपील कर सकता है। दूसरी बात कही गई कि अगर सेक्शन 121 के तहत कोई सिक्योरिटी के बारे में अगर कोई किसी के द्वारा किसी कोर्ट के द्वारा मना किया गया सिक्योरिटी में या रिजेक्ट किया गया तो उसके खिलाफ भी अपील 373 के तहत लाई करेगी। इसके बाद सेक्शन 374 में बात आती है अपील फ्रॉम कन्विक्शंस। जो कन्विक्शंस किया गया, दोष सिद्ध किया गया, उसके खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी, उसके बारे में सेक्शन 374 में कहा गया। इसका सब क्लास 1 कहता है एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल held by High Court in its extraordinary original criminal jurisdiction may appeal to the Supreme Court। अगर कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है तो उसकी अपील कहां पर होगी? हाई कोर्ट में होगी। दूसरी बात कहा गया कि अगर सेशन कोर्ट के द्वारा या असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा कोई दोष सिद्ध किया जाता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। सेशन या एडिशनल सेशन जज के द्वारा कोई भी दोष सिद्ध किया जाता है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। इसका सब क्लास 3 कहता है कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में से कोई अगर ऐसा दोष सिद्ध या सेंटेंस करता है तो उसके खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर उसकी अपील की जाएगी। इसके बारे में सेक्शन 374 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अपील कहाँ की जाएंगी। सेक्शन सब क्लास 1 में कह दिया कि हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। सब क्लास 2 में कह दिया कि अगर सेशन एडिशनल सेशन में है तो वो हाई कोर्ट में जाएगी। और सब क्लास 3 में कह दिया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या असिस्टेंट सेशन जज है या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है तो उसकी सेकंड क्लास है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में जाएगी। अब बात आती है सेक्शन 375 की नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। जब कोई अभियुक्त दोषी होने का अवचन करता है। व्हेन नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। जब दोषी होने का भी वचन करता है, मतलब
स्वयं वो एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई बात, ये आरोप मेरे द्वारा जो लगाया गया है मेरे पर, वो मेरे द्वारा किया गया है और उसके लिए वो माफी मांगता है या उसके लिए उस दोष सिद्ध किया जाता है या उसके लिए दोष मुक्त किया जाता है, तो उसकी अपील नहीं होगी। इफ इट कन्विक्शन is by a high court, or if the conviction by a court of session, metropolitan magistrate or magistrate of the first class, second class, except as to the extent or legality of the sentence। अगर कोई लीगलिटी के बेस पर जाना चाहे तो वो जा सकता है, अन्यथा उसकी अपील नहीं होगी। अब बात आती है कि सेक्शन 376 की, नो अपील इन पेटी केसेस। जो पेटी केसेस हैं, पेटी केसेस पहले बात कहलाते कौन है? जो पेटी केसेस जो छोटे मामले होते हैं उनकी अपील नहीं होती, वो पेटी केसेस कहलाते हैं। अब पेटी केसेस में इसमें आया कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट 6 माह से अधिक का कारावास का या 1000 जुर्माना का करता है तो ऐसा दंडावेश पेटी केस कहलाता है। मतलब हाई कोर्ट 6 माह या 1000 का जुर्माना करता है। सेशन कोर्ट 200 रुपए का जुर्माना या 3 माह की सजा करता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 100 रुपए का जुर्माना करता है और ऐसे केसेस या सशक्त मजिस्ट्रेट 200 रुपए का जुर्माना करता है। ये केसेस क्या होते हैं? पेटी केसेस होते हैं। तो इन केसेस की अपील जो है वो नहीं की जा सकती है। जो ये पेटी केसेस हैं, ये 376 में बात करी गई। अब बात आती सेक्शन 377, अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। जो अगर दोष सिद्ध किया गया है उसके खिलाफ में स्टेट गवर्नमेंट के अपील करने का राइट सेक्शन 377 में दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी, राज्य सरकार भी दंडादेश के विरुद्ध अपील में जा सकती है। इसमें कहा गया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस ऑफ द कन्विक्शन और ट्रायल held by the court other than a high court direct the public prosecutor to present। अब इसमें कहा कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट है और हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं, सेशन या लोअर में है, तो उसके लिए उसकी अपील एक्सेप्ट कौन, जो सरकारी वकील हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट के वकील रखे गए हैं उनके द्वारा उसकी अपील कैसे की जाएगी। सब क्लास 1 में कहा टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ इट सेंटेंस इज पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट। अगर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई सजा दोष सिद्ध किया जाता है तो सेशन कोर्ट में, और अगर सेशन कोर्ट में की जाती है तो वो हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से जो प्लीडर्स है, जो दोष सिद्ध किए गए, जो अभियुक्त हैं, उनके द्वारा अपील की जाएगी। इसमें इस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपील करने का प्रावधान 377 में रखा गया। अब बात आती है सेक्शन 378 में, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अभी तो दोष सिद्ध की बात हो गई कि दोष सिद्ध में किसमें किया जाएगा। अब आता है कि एक्विटल का मतलब दोष मुक्त हो गए हैं, तो दोष मुक्त की दशा में अपील किसमें की जाएगी उसके बारे में इसमें कहा गया। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में in any case direct to the public prosecutor to present an appeal in the court of session from an order to acquittal passed by the magistrate in respect of the cognizable or non-cognizable offences। जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उनकी अपील कहाँ पर? सेशन कोर्ट में की जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। मतलब सरकार के द्वारा से जो लीडर रखे गए, जो अधिवक्ता नियुक्त किए गए, उनके द्वारा ये अपील, या कोर्ट में जो सरकारी वकील हैं उनके द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनके द्वारा सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी।
अब उसके बाद कहा गया कि अगर कोई सेशन कोर्ट में करता है, इसकी सेशन कोर्ट में कोई दोष मुक्ति होती है, तो उसके खिलाफ में हाई कोर्ट में वो वकील, हाई कोर्ट में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपील कर सकता है। ये प्रावधान दिया गया 378 में। अब बात आती है सेक्शन 379 की, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों में अगर हाई कोर्ट उसमें जो है करता है कन्विक्शन, तो उसके खिलाफ में हम कहाँ पर और किस तरीके से हम करेंगे अपील। तो इसमें आता है कि अगर हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी सजा दी जाती है, कन्विक्शन किया जाता है, तो वह उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। Whenever the High Court has an appeal reversed an order of acquittal of an accused person and convicted him and sentenced him to death or to imprisonment for life or to imprisonment for a term 10 years or more, he may appeal to the Supreme Court। अगर कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें दोष शुद्ध वह व्यक्ति था, दोष मुक्त के आदेश को उसने उलट दिया है, दोष मुक्त के आदेश, जहां पर सेशन कोर्ट के द्वारा दोष मुक्ति का आदेश दिया गया है और उसकी अपील की जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट उस दोष मुक्ति के आदेश को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 ईयर से अधिक के 10 ईयर से अधिक की सजा का उसका प्रावधान में पलट देता है, तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हम दायर कर सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन 380 की, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। कुछ विशेष मामले हैं, कुछ मामले में अपील करने का विशेष अधिकार होता है, जिनमें से नॉट विथ स्टैंडिंग anything contained in this chapter when more person than one are convicted in one trial and an applicable judgment or order has been passed in respect of any of such persons, all or any of the person convicted at such trial shall have a right of appeal। अगर कई लोग हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं और उनमें से सजा सुना दी जाती है, दोष मुक्त किया गया है एक को या सबको, और उनमें से एक को अपील करने का अगर राइट है, 3 या 4 को सजा सुनाई गई है, उनमें से एक को अपील करने का राइट है, तो सेक्शन 380 कहता है कि अगर एक को राइट है तो उसमें से सबको अपील करने का राइट होगा। इसमें कहा गया है कि इस चैप्टर में किसी बात के होते हुए एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण के लिए दोष सिद्ध किए जाते हैं, तो उनमें से उन व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में अपीलीय निर्णय या आदेश पारित किया गया कि कोई एक अपील कर सकता है या उस निर्णय के खिलाफ में, तब ऐसे विचारण दोष सिद्ध किए गए व्यक्तियों में सब व्यक्तियों को अपील करने का राइट होगा। अब बात आती है सेक्शन 381 की, अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। जो सेशन कोर्ट है उसके द्वारा अपील किस तरह से कैसे सुनी जाएगी उसके बारे में बात की गई है कि अब इसमें कहा गया कि अगर कोई भी कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन judge shall be heard by the session judge or by an additional session judge। अगर कोई भी अपील सेशन कोर्ट में दायर की गई है तो उसे सेशन जज या एडिशनल सेशन जज उस अपील को सुनेगा, इसमें ये बात कही गई। और उसमें से सहायक सेशन जज भी सुन सकता है, इसका सब क्लास 2 में कह दिया गया अगर उसको ऐसा निर्देश दिया जाता है। अब सेक्शन 382 की बात आती है। सेक्शन 382 में कहा पेटिशन ऑफ अपील, अपील की अर्जी कैसे दी जाएगी, अपील की अर्जी किसके द्वारा दी जाएगी और कहाँ दी जाएगी, उसके बारे में कहा गया कि जो एवरी अपील शैल बी मेड
in the form of a petition in writing presented by the appellant or his pleader। जो अपीलेंट होगा, जो व्यक्ति होगा जिसको दोष सिद्ध किया गया होगा, वह व्यक्ति या उसके अधिवक्ता के द्वारा एक लिखित प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में करके लिख करके उसकी अपील फाइल की जाएगी। एंड एवरी सच पिटीशन शैल बी accompanied by a copy of the judgment or order appealed against। और जिसके खिलाफ में अपील की जा रही है, जिस आदेश के खिलाफ में अपील की जा रही है, उस आदेश की एक सत्यापित प्रति उस अर्जी के साथ में, उस प्रार्थना पत्र के साथ में, उस अपील फॉर्म के साथ में लगा करके अपील की जाएगी। ये बात सेक्शन 382 में कही गई। तो अभी बात अपील में बहुत सिंपल था कि अपील जो सेक्शन 372 से सेक्शन 382 तक में अपील की बात करी गई कि अपील किस तरीके से की जाएगी, कहाँ की जाएगी, किन केस की अपील की जाएगी, किसका दोष मुक्त का कहाँ किया जाएगा, दोष सिद्ध का कहाँ किया जाएगा और किसके द्वारा अपील की जाएगी। ये सारी बातें अभी तक सेक्शन 382 तक में आ चुकी हैं। अब बात सेक्शन 383 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।